अली भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत, आप सुनाएं, क्या हाल है? मराकश बैठे हुए हैं? हाँ जी, मराकश बैठे हैं और ओके। यहाँ पे एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपसे फोन पे बात हो रही थी, तो हम्म। आपने बताया कि आप मराकश आए हैं और आप यहाँ गली कूचों में फिरे हैं, तो आपको एक अंदरूनी लाहौर शहर वाली फीलिंग आई है। हम्म। तो मराकश का तो अंदरून शहर जो है उसको देखने के लिए यूरोपियन भी आते हैं, अमेरिकन भी आते हैं, चाइनीज भी आते हैं, पूरी दुनिया आती है। तो पाकिस्तान का जो अंदरून, इतने ज्यादा, मुल्तान का अंदरून शहर, लाहौर का अंदरून शहर, पिंडी का अंदरून शहर, तो उसको देखने के लिए क्यों इतने सयाह पाकिस्तान नहीं आते हैं? क्या कहते हैं आप इस बारे में? यार, बड़ी ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके ऊपर तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर ये बात करूंगा कि मराकश के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था पहले दोस्तों से। यहाँ बहुत दोस्त आते हैं, लोग आते हैं, हम लोग भी हफ्ते से यहाँ पे हैं। और जो मुशाहिदा किया है मैंने यहाँ पे लोगों का और इलाके का, कल्चर का, हमारे लोग जो है ना पाकिस्तान में, वो किसी भी हवाले से प्रोफेशनल लोग नहीं है। और टूरिज्म जो है वो एक पूरी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं उनका दारोमदार सिर्फ टूरिज्म पे ही है, और जिसमें ये मराकश भी शामिल है। तो जब आप एक किसी भी सेक्टर को एज अ प्रोफेशनल डील करते हैं, तो उसके बुनियादी लवाजमात आपको जरूर हासिल करने पड़ते हैं। उसके बगैर आप कोई भी काम किसी भी इंडस्ट्री में नहीं कर सकते। तो टूरिज्म के लिए जो बुनियादी चीजें हैं ना, वो सबसे पहली चीज है अमन, एटमॉस्फियर, कल्चरल वैल्यूज। उस इलाके के लोगों का इस बात पे मुत्तफिक होना कि ये जो टूरिस्ट आते हैं ये बेसिकली हमारे कस्टमर हैं, हमारे गेस्ट हैं। ओके। तो अगर इलाके के लोग राहजन बने और टूरिस्ट को और मुसाफरों को राह जाता मुसाफिर समझें, जिसे लूटना वो अपना फर्ज समझें या पेशा समझें, फिर तो कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली इसी किस्म का कल्चर है कि वहाँ पे ठीक है, हिस्ट्री भी मौजूद है, जिसको आपने अपने नजरियाती असास और अकीदे की वजह से यकसर मुस्तरद किए रखा है। और आइंदा भी कोई चांस नहीं है जो पाकिस्तान के हालात हैं कि वहाँ पे आप अपनी हिस्ट्री को, जिसका ताल्लुक हिंदुइज्म से है, बुद्धिज्म से है, सिखों से है, उससे पुरानी जो तारीख है उससे है, आप तो उसको ऑन ही नहीं करते ना। सबसे बड़ी बात ये, जब आप उसको ऑन नहीं करते तो आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसको प्रमोट ही नहीं करेंगे। जब सही। प्रमोट नहीं करेंगे तो तमाम पुरानी चीजें जो है मलबे का ढेर बन जाएंगी, जैसे अंदरूनी लाहौर में बनी हुई है। अब शायद कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने उसको लुक आफ्टर करना शुरू किया है, लेकिन इसके बावजूद कल्चर नहीं है, माहौल नहीं है, लोग रेडी ही नहीं है किसी को एक्सेप्ट करने के लिए। हर बंदे को ये अपना एनिमी समझते हैं, ये समझते हैं कि हर बंदे को हमने लूटना है। आप बाहर के लोगों की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप किसी दूसरे सूबे में चले जाएं, वहां जाकर सवाए गिलगित बल्तिस्तान या जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न एरियाज है, वहां का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। पीपल आर वेरी गुड, उन्हीं से कुछ सीख लें। अदरवाइज बाकी पाकिस्तान में तो ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि जहाँ पे टूरिज्म जो है प्रमोट हो सके। अब ये मराकश में, ये जी जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका ना एक बर्ड आई व्यू शायद इस कैमरे से ऐसे मैं दिखा सकूं। पीछे नजर आ रहा है? जी जी, मुझे आ रहा है नजर। अच्छा, ये इलाका जो है ना, ये बिल्कुल ऐसी है जिसकी छतें जैसे कोई अंदरूने लाहौर है। वाकई ऐसी लगता है जैसे ये कोई अंदरून का इलाका है। लेकिन अगेन के इन्होंने चूंकि डेवलप कर लिया है, ये साफ सुथरे लोग हैं। साफ सुथरे से मुराद है ये अपनी इन वैल्यूज को कैश करवाना जानते हैं। ये इन्होंने सब छतों को, अपनी छतों को इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से डेकोरेट कर लिया हुआ है। और हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है, लोग कदर करते हैं। ठीक है, टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत चीट भी करते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे जो कल्चर है वो इंतहाई पीसफुल है। और मैं तो हैरान रह गया हूँ इन लोगों को देख के। सारे मुसलमान हैं, आपको इन लोगों में यूरोपियन कल्चर नजर आएगा, लेकिन ऐसा कल्चर नजर आएगा कि जिसके अंदर आपको वेरी गुड और पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, वाइब्स आती हैं कि आपको महसूस होता है कि आप किसी पीसफुल इलाके में हैं। यहाँ के मर्द जो हैं वो भी, उनमें भी किसी किस्म की कोई मजहबी इंतहा पसंदी नजर नहीं आती, हालांकि ये भी मुसलमानों का मुल्क है। मैंने यहाँ बड़ी दाढ़ी नहीं देखी कोई, जो हमारे पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे 8-10 इतनी दाढ़ी वाले बैठे होते हैं ना, यहाँ मैंने कोई दाढ़ी नहीं देखी। और मैं परेशान हूँ उस दिन से, और मैंने लोगों से पूछा है यार ये मुसलमान है? उन्होंने कहा ये बिल्कुल मुसलमान है, साथ मस्जिद है।
नमाज लोग पढ़ने जाते हैं, कोई किसी को नहीं टोकता कि तुम नहीं गए, दुकानें बंद नहीं होती, जिसने पढ़नी है पढ़ ले, लोगों ने अंदर ही मसाले रखे हुए हैं वहीं पढ़ लेते हैं। और अजान यहाँ पे एक ही वक्त होती है, एक ही अजान की आवाज आती है, हालांकि जगह जगह मस्जिदें भी मौजूद है। पाकिस्तान में जब भी अजान होती थी मगरिब की, बड़ी प्रोमिनेंट अजान होती है, तो मुझे याद है 25-30 मिनट तो पूरी शहर की फजा में अजानें गूंजती हैं। और अमलन आपको कोई वहां पे मुसलमानों की अक्सरियत जो है ना वो ऐसी नहीं मिलती जिनको देख के आप कहें कि यार ये बड़े कोई ऑनेस्ट लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। वो अनफॉर्चुनेटली सारा काम ही गड़बड़ हो चुका है पाकिस्तान का। टूरिज्म को आप रोकते हैं, वहां पे जो मकामी लोग बैठे हैं उन्हीं का सर्वाइवल हो जाए तो बड़ी बात है, किसी ने बाहर से वहां पे क्या करने आना। अली भाई, जो तारीख है, इस्लाम तो शुरू होता है सन 600-700 सदी ईस्वी के दौरान। तो इंसानी तारीख तो उससे भी पुरानी है। तो उस पुरानी तारीख को मुंह मोड़ने में या उससे कता ताल्लुक करने में क्या नुकसान होता है? मैं छोटी सी बात कहूं कि इजिप्ट को तो कोई मसला नहीं इहराम मिस्र के साथ, पाकिस्तानियों को क्यों ऐसे कटास राज हो गया, मंदिर हो गया, या अंदरून शहर की जो पुरानी हिंदुओं की बनाई हुई इमारतें हैं, क्या क्या मतलब यहाँ पे मोरक्को में कोई मसला नहीं हो रहा, मिस्र में कोई मसला नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हो रहा है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? यार देखो ना, मिस्र में जो फराइन थे कदीम तारीख है, और फराइन से दो कौमी नजरिए के बुनियाद पे मिस्री मुसलमानों ने कोई आज़ादी हासिल नहीं की। आज़ादी से मुराद सेपरेशन लाइन नहीं ड्रॉ की उन्होंने कोई, मिस्री लोगों ने। और उस जमाने की जी जो हिस्ट्री है उसके साथ आज का जो मिस्र है या आज के जो लोग हैं वो उसको ओन इसलिए करते हैं कि उसकी बुनियाद पे उनकी पूरी इंडस्ट्री चलती है और पूरा एक कल्चर हेरिटेज जो उनके पास मौजूद है, अगर उसको वो निकाल दें अपनी तारीख में से तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचता। पाकिस्तान का मुल्क जो है वो एक नया तजुर्बा था, और इन्होंने डिसओन किया उस सारे आइडेंटिकल प्रोसेस को, उस सारी आइडेंटिकल विरसे को, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं वो हो गई हैं नजरियाती तौर पे मुकम्मल खोखली। और ये नजर आता है ना, देखो 70 साल बाद आप आज आपकी रियासत जिस बुनियाद पे खड़ी है, आप सियासी नजरिया की सियासी माशी गहराई में गिर गए। तो ये सारा जो बैलेंस आउट हुआ है पूरी नेशन का, वो इसलिए आउट हो गया कि जिस ट्रैक पे एक कौम चलती है या जो एक नजरियाती असास होती है किसी कौम की, जब उसकी बुनियादों को खोखला कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए या तब्दील करने की कोशिश की जाए तो सारी इमारत तो गिर जाएगी, जैसे हो गया हमारे पाकिस्तान में। अब देखो ना, पिछले दिनों एक वो टूरिस्ट गया हुआ था सियालकोट का बेचारा, वो स्वात के इलाके में, क्या सलूक किया आपने उसके साथ? मतलब उसको बाहर से जिंदा जला मुल्क का, दिया। तो दूसरी बात, ये तो अंदर से ही गया हुआ था। हाँ, तो वो अब कौन जाएगा वहां पे, किसने जाना है? यहाँ पे जब इस तरह की खबरें आती हैं तो कोई जाएगा? मैं आज गूगल कर रहा था तो तकरीबन 150 मिलियन पीपल इस मराकश में आते हैं, और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ज्यादातर यूरोप से लोग आते हैं, और यूरोपियन लोग जो है ना वो चिड़िया की तरह होते हैं कि दाना चुगने से उसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई शिकारी ना बैठे हो। अब यहाँ हमारे तो अपनी एयरलाइन का बेड़ा गर्क है, हमने सही कौन सही। सा टूरिज्म प्रमोट करना है अपने मुल्क? अली किसी भाई, ने गधे घोड़े पे बैठ के जाना है पाकिस्तान? एक मिनट, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैर मुस्लिम ममालिक के लोग आते हैं मराकश के अंदर। क्या उन्हें अपनी तफन्नुन तबा की चीजें मिल जाती हैं? जगह जगह तो नहीं, लेकिन हर मनासब फासले पे पब मौजूद है। अच्छा। आप जाएं वहां पे, बियर पिए, वाइन पिए, विस्की का शौक है वो नोश फरमाएं। किसी की इस्लाम को खतरा नहीं, किसी की मुसलमानी को खतरा नहीं, किसी के किरदार को कोई खतरा नहीं।
यहाँ पे जो माहौल है ना मराकश में अहमद, आप यूरोप भूल जाएंगे जिस तरह का आजादाना माहौल है। और कल मैंने यहाँ पे लोगों के इंटरव्यू किए, मर्दों के भी किए, खवातीन के भी किए। आप जिस मर्जी राज आती औरत के साथ बात कर लें, उसको कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि दे आर कॉन्फिडेंट पीपल। उनको पता है ये बात करने से या किसी के साथ चार लफ्ज बोलने से ना हमारी कोई मजहब को खतरा है, ना हमारी की इज्जत को खतरा है, ना गैरत को खतरा है। मर्दों का भी ये हाल है। लोग मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, जिसके पास आप चले जाएं बड़ी चाह से मिलते हैं। सही। फूड कॉर्नर हैं, शोर नहीं है, ट्रैफिक बेहंगम नहीं है। आज वो मैं शाह साहब से ये बात कर रहा था कि आप पार्टी लोहारी अंदरूने लाहौर जाके ओजरी खा लें, पावे खा लें, खद्दे खा लें, छोले खा लें, ठीक है, उसका खाना बड़ा मजेदार होगा। स्टिल पाकिस्तानी फूड्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन जो एटमॉस्फियर है, साथ कुत्ता बैठा हुआ है, मक्खी बैठी हुई है आपके सालन पे, पास से कोई दो टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल रिक्शा गुजर जाएगा आपके ऊपर, धुआं मिट्टी गट्टा उड़ाता हुआ। इस मराकश शहर में, ये कोई अमीर मुल्क नहीं है मराकश, इसकी कोई जीडीपी बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन यार इस जगह पे हमें मिट्टी नजर नहीं आई। मैं उस दिन से ना इस मेज को साफ करता हूँ रोजाना ऐसे करके, मट्टी तो कोई मट्टी नहीं है। और इसलिए नहीं है कि गलियां सब पक्की हैं और उन्होंने हार्ड टाइल्स लगाई हुई हैं और सेवरेज का सिस्टम है। पूरे शहर में हम काफी फिरे हैं, 10-15 किलोमीटर के एरिया में पैदल भी फिरता रहा हूं मैं। हर गली पक्की है और किसी जगह मट्टी का नामो निशान नहीं है। अब इस किस्म के एनवायरनमेंट में लोग आना पसंद करते हैं। पीसफुल एनवायरनमेंट है। पुलिस, हुकूमती अदारे और महकमे, इनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन हैं कि कुछ भी हो जाए टूरिस्ट को कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यानी मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी इमिग्रेशन अफसर से मिलकर खुशी हुई है। उसने यार ऐसे मुझे वेलकम किया कि वो मेरा को पत्नी दिहाइयों का बिछड़ा हुआ दोस्त था ना। उसने मुझे कहा, ब्रदर मरहबा, तुम पहली दफा आए हो तो मोस्ट वेलकम, बड़ी अच्छी जगह है, तो मेरे लाइक को खिदमत, मैं तुम्हें अपना नंबर, मैं कहा तेरी मेहरबानी, नंबर नहीं चाहिए। तूने मुझे एंटर होने दिया। पाकिस्तान में कैन यू इमेजिन, तो कपड़े उतारने को फिरते हैं लोग आपके। वो तो आपका बैग ऐसे सूंघ देंगे जैसे पता नहीं आप क्या कुछ ले आए बाहर से। और दुनिया जहान की नेमत अजीम, कॉमास इन्वर्टेड कामा, पाकिस्तान में पैदा होती हैं, मौजूद हैं। और इनको डर है कि बाहर से पता नहीं क्या आ गया। तो टूरिज्म वाला ना प्रोफेशनल ही नहीं है पाकिस्तान में। वो उसमें वो वाली ना वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। मतलब इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। अगर आज आप वहाँ के लोग जो हैं वो जिसे कहते हैं ना इस डायरेक्शन को सेट करें। अभी तो ये इस्लामी इंतहा पसंदी से नहीं निकले, तो क्या उसका शेर था यार, किसने वहां पे क्या जाना है यहाँ से, कौन कब कहाँ किसी को मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां इस्लाम को खतरा है। और ये खतरा इस्लाम को नहीं है, ये उन तमाम नजरियाती बेईमान लोगों को है जिन्होंने अपने 2 नंबर नजरियात की असास मजहब की बुनियाद पर रखी हुई है। उन लोगों ने उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने बात की ना बुद्धिज्म की, अब ये बामियान में जिन लोगों ने बुत तोड़े थे, बुद्धा के सबसे बड़े, वो पाकिस्तान की पैदा कर दे तफेलिए थे ना सारे, जिन्होंने ये हरकत वहां की। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में उनका इम्पैक्ट नहीं है? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ये कुछ अर्सा पहले इधर स्वात में भी इन्होंने कोई बुत छू तोड़े थे, मुझे जगह का नाम भूल गया। वहां पे भी इन्होंने बुद्धा के कोई आर्काइव थी वो साइट, वहां पे इन्होंने कोई तोड़ फोड़ की थी। तो इसलिए जब ऐसी खबरें दुनिया में जाती है, कौन आता है? पाकिस्तान के अपने लोग वापस जाने के लिए रेडी नहीं है यार। और किसने वहां पे क्या आना है? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अगर कोई डायरेक्शन ठीक करें, हालात ठीक करें, इवन देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पाकिस्तान में इतनी पॉपुलेशन है यार, इतनी दुनिया है वहां पे, इतना वहां पे सारा स्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है कि मेरा नहीं ख्याल के लोग लाहौर या मुल्तान जैसे आपने जिक्र किया, और बड़ी साइट्स हैं इस किस्म की पुरानी जहाँ पे कदीम शहर हैं, लोग जाना पसंद नहीं करते। अगर कोई जाएगा भी तो बड़ा कोई वो जियाला अपने जोरे बाजू पे चला जाए। सिस्टम कोई नहीं आपको वहां पे प्रोटेक्ट करता कि आप आए हैं तो आप प्रोटेक्शन में रहें या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शुमाली इलाका जात के भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि खास तौर पे मरी और ये स्वात वगैरह के इलाके, ऐसी कोई प्रोटेक्शन कोई नहीं है वहां पे। मैं तो वहां पे
30 सालों से जाता रहा हूँ ना, हर साल हम लोग जाते होते थे, और मैं तो हाइकिंग करता होता था, बड़ी बड़ी दूर गए हुए। लेकिन स्कर्दू, हुंजा, गिलगित वगैरह के इलाके स्टिल पीसफुल, बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए कि वहां पे उनके टूरिज्म को भी और उनके अकीदे को भी किसी टूरिस्ट और किसी सियाह से कोई खतरा नहीं है। जब आप ये तसव्वुर कर लेते हैं कि आपका अकीदा, चाहे वो सियासी है चाहे मजहबी, वो वल्नरेबल है, वो नाजुक है, तब आप हर एक चीज से डरते हैं। और पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही यही है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे कभी भी ऐसा कल्चर डेवलप होगा। वो वहां पे लोग हमेशा एक बलवाई की हैसियत से डील करते हैं लोगों को, और वो ऐसे ही डील करते रहे। शुक्रिया अली इसलिए भाई बहुत। जिसने जिसने जी जिसने सैर करनी है वो दुबई चला जाता है, मराकश आ जाता है, मस्कत चला जाता है, कतर अब डेवलप हो रहा है, सऊदी अरब अब डेवलप हो रहा है, ये सारे मुसलमान मुल्क है ना, मलेशिया, टर्की, क्या कुछ नहीं मिलता वहां पे? क्या खतरा है वहां पे इस्लाम को? वो टर्की में क्या खतरा है इस्लाम को? मलेशिया में क्या खतरा है? नहीं, वो और अच्छे मैंने मुसलमान। देखा है ये मलेशिया और टर्की में इतने पाकिस्तानी आते हैं, इतने पाकिस्तानी आते हैं, ये सारे वापस जाके फिर टोपियां, दाढ़ियां, तस्बीहें लेके तो उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट। तो शुक्रिया अली भाई बहुत बहुत, आपने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया है मराकश का और पाकिस्तान का। तो देखते हैं आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। ओके अली भाई। देखता क्या है मेरे मुंह की तरफ? कायद आजम का पाकिस्तान देख। ओके अली भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।